वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात कर रहा हूं वह जाड़े की शुरुआत में या फिर गर्मी की शुरुआत में मुंह का बार बार सूखना, ये क्या कहता है, क्या दर्शाता है, इस बारे में जानेंगे। मुंह का बार बार सूखना खतरनाक हो सकता है। यह कितनी बीमारियों का दस्तक देता है, आज इस लेसन में मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा 6 ऐसी बीमारियां जो बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं और उन्हें समझने के लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। मुंह का बार बार सूखना इस बात का संकेत होता है कि शरीर के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा सूखता है तो यह स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, डायबिटीज, अल्जाइमर का संकेत हो सकता है। कई बार मुंह सूखने का लक्षण एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बीमारी जैसे एचआईवी, एजोग्रेन सिंड्रोम के को भी संकेत करता है। तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होने वाली है तो बॉडी आपको बार बार संकेत करता है, और वह संकेत किस रूप में आता है? आपका बार बार मुंह सूखता है, आप काफी पानी पीते हैं, हर चीज सही कर रहे हैं, फिर भी आपका मुंह सूख रहा है, तो सावधान हो जाइए। अगर लगातार मुंह सूख रहा है, सोने में आपका मुंह सूख रहा है, सो के उठते हैं तब मुंह सूख रहा है, तो उस समय भी आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यह संकेत डायबिटीज का हो सकता है। कभी कभी अल्जाइमर में भी इस तरह के संकेत मिलते हैं, तो आपको तत्काल अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेना चाहिए। कभी कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारी, है ना, एस्ट्रोग्रेन सिंड्रोम जैसे खतरनाक बीमारी भी इसी तरह के संकेत देते हैं, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। 6 बीमारियों का संकेत मुंह सूखना है। क्या आप जानते हैं कि ये 6 बीमारियां कौन है? चलिए एक एक करके मैं उन बीमारियों का नाम बता देता हूं, ताकि आपको आसानी हो जाएगी आपको समझ पाने में। पहली बीमारी जो होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, दूसरा स्ट्रोक, तीसरी बीमारी जो है एचआईवी, चौथा अल्जाइमर, और पांचवा जो है एजोग्रेन सिंड्रोम, और छठा जो होता है नर्व्स डैमेज। ये 6 तरह की ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जिनमें प्रमुख लक्षण होता है मुंह का सूखना, मुंह का बार बार सूखना, मुंह का सूख करके उसका अजीब स्वाद हो जाना, जीभ का स्वाद बदल बदल जाना, जीभ पर मोटे मोटेपन सा एहसास होना। ये 6 बीमारियों का दस्तक है। हमारी बॉडी ये संकेत दे देती है और कहती है कि सावधान हो जाओ, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुंह सूखने का दूसरा कारण भी है। एक पहलू मैंने बीमारी का देखा, अब दूसरा पहलू भी मैं देखता बताता हूं आपको कि मुंह सूखने का दूसरा कारण क्या है। मुंह सूखने का सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन, जिसे हिंदी में आप निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण जो होता है शरीर में पानी की कमी, जब आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो उस समय आपको मुंह सूखने की समस्या आएगी। कुछ एलोपैथिक दवाइयों के कारण भी मुंह सूखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एलर्जी की दवा कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा पेन किलर, दर्द निवारक दवाइयां का प्रयोग कर रहे हैं, या बहुत दिनों से अब आप हायर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी मुंह सूखने की समस्या आती है। तो ये कंडीशन दूसरा है। ठीक है, तो दो कंडीशन, पहले कंडीशन में मैंने बताया कि 6 बीमारियां जो हैं वो आपको दस्तक दे सकती हैं। ये 6 बीमारियों का नाम सुनकर ही दिल कांप जाता है। तो आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये 6 बीमारियां अगर हो गई तो फिर लाइफ नदी के किनारे लग जाती है, यानी सब कुछ धीरे धीरे खोता हुआ नजर आता है। तो मुंह सूखने का दूसरा कारण भी आपने देखा डिहाइड्रेशन। अब कुछ और भी कारण होते हैं मुंह सूखने के, उसे भी देख लेते हैं। मुंह सूखने का कारण आपका पानी भी है। जो पानी आप पीते हैं एवरीडे डेली यूज में आप पानी लेते हैं, वह पानी भी मुंह सूखने का कारण है। आप किस तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं, यह डिपेंड करता है, और पानी में क्या एलिमेंट्स है और किस एलिमेंट्स की कमी है। ड्राई माउथ के कई कारण होते हैं, जैसे पानी में फ्लोराइड की मात्रा मात्रा में कमी अगर हो गया, अगर जो आप पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा अगर कम हो गई, तो मुंह सूखने की समस्या आएगी। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपके मुंह सूखने की समस्या होगी। खराब रूटीन आपका रहना, अधिक आप भूखा रहते हैं, यानी फास्ट रहते हैं, काम इतना ज्यादा है कि आपको वक्त नहीं मिलता है खाने का, तो इस कंडीशन में भी आपका मुंह सूखेगा। पौष्टिक खान पान में कमी, अगर पौष्टिक खान पान की कमी की हम बात करें, तो आपके खाने में सलाद नहीं है, आपके खाने में फल नहीं है, आपके खाने में हरी सब्जियां नहीं है, आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, तो ये तमाम कारण भी होते हैं मुंह सूखने के कारण। एसिडिटी के कारण भी मुंह में लार कम बनता है। अगर आपको गैस की समस्या है, पेट की समस्या है, तो निश्चित रूप से मुंह सूखने की समस्या आएगी। तो एसिडिटी के कारण भी मुंह सूखने की समस्या होती है।
तो आगे अगर हम चले, थोड़ा सा एक और रोग है उसके बारे में भी जान ले। अस्थमा, अगर आपको अस्थमा की बीमारी है, दमा की बीमारी है, जो रोजाना पंप लेते हैं, जैसे कि अगर आपका सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आपको पंप लेने की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी यह परेशानी होती है, मुंह सूखने की परेशानी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मुंह सूखने की जो परेशानियां हैं वो किस किस तरह से, पहली तो बीमारी का संकेत, पानी की कमी, और बॉडी में पानी की कमी भी हो सकता है। मुंह सूख रहा है तो क्या करना चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है कि बार बार हमारा मुंह सूखता है, और सपोज करिए कि आप दवा भी ले रहे हैं या कोई बीमारी आपको ट्रेस भी हो चुकी है, तो क्या करेंगे आप? तो देखो, मगर मुंह बार बार सूख रहा है तो बहुत अच्छा इसका उपाय है, पानी के अलावा और भी दूसरे लिक्विड्स, जैसे दही हुआ, छाछ हुआ, फलों का जूस हुआ, इसको आपको पीने से मुंह सूखने की समस्या से आप बच पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज की समस्या है, या फिर जो है हार्ट की समस्या है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो एक बार जरूर अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि क्या हम दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, या फलों में हमें किस फल का जूस पीना चाहिए, जिससे कि मुंह सूखने की समस्या हमारी खत्म हो जाए। और देखिए, दूसरी बात क्या होती है, जब तक हम अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं, जब अंग्रेजी दवाइयों का सेवन बढ़ेगा तो मुंह सूखने की समस्या आपकी बढ़ेगी। इसमें कोई वो वाली बात नहीं। आप बिल्कुल समझ जाइए कि अगर लंबे समय से आप अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ये समस्या आपके साथ बनेगी। दूसरी दूसरी चीज है, कैफीन युक्त चीजें का सेवन अगर आप करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करना भी जरूरी होता है। कैफीन की कमी जो होती है, कैफीन की कमी के वजह से भी जो कैफीन की मात्रा, कमी या अधिकता, अगर ये आपकी बॉडी में गया तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे दुष्परिणाम भी मिलते हैं। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूं, मुंह सूख रहा है तो आपको ये काम करना चाहिए। पानी के अलावा आपको लिक्विड्स, यानी जितने भी तरल पदार्थ हैं, उनको अगर आप लेते हैं तो आप इन तमाम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दही दही में क्या होता है कि दही में मीठी दही नहीं, अगर छाछ, नमक वाला छाछ पीते हैं और उसके साथ जीरा पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फलों का जूस पीते हैं, तो मुंह सूखने की समस्या से आप बच पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इन तमाम बीमारियों को से दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। खाना खाते हुए एक दो घूंट पानी तो पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद अगर तत्काल आप पानी पीते हैं तो उस समय आपके पेट में जो ये डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जरा एक चीज समझिए कि अगर कोई आग जल रहा है और अचानक उस पर ठंडा पानी आप डाल देते हैं या गर्म पानी ही डाल देते हैं, तो क्या कंडीशन होगा? वो आग तो बुझेगा ही बुझेगा, यानी इनडाइजेशन की समस्या आपको होगी और आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स होना शुरुआत हो जाएगा। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, और उम्मीद करता हूं कि ये 6 बीमारियां जो होती हैं मुंह सूखने के कारण, उसके बारे में आप बखूबी जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे। तो अगर आपका भी मुंह सूखता है तो आप समझ लीजिए डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एचआईवी की समस्या हो सकती है, अल्जाइमर हो सकता है, एजोक्रेन सिंड्रोम हो सकता है, और नर्व्स डैमेज हो सकता है। तो सावधान हो जाइए, अगर इस तरह की समस्या है तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपका जीवन काफी कीमती है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।